नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SFM न्यूज़ और मैं आपके साथ सुफियान मलिक। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन वाले मैटर पे भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत का कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। इजराइल के ऊपर हमास ने जो ये हमला किया है, इस मामले में भारत इजराइल के समर्थक में है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला चल रहा है कई सालों से, इस मामले में भारत फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन और तमाम अरब देश फिलिस्तीन को एक आजाद देश घोषित करने का मांग करते हैं, 2 स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और इसी 2 स्टेट पॉलिसी को भारत ने समर्थन किया है। यानी भारत सीधे तौर पर फिलिस्तीन के साथ है। आसान तरीकों में आपको बताऊं तो फिलिस्तीन और तमाम अरब देश ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक आजाद देश बने, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की हुकूमत हो। आप सभी जानते हैं कि मस्जिद अक्सा के पास इजराइल की पुलिस का पहरा रहता है। इजराइल की सरकार भी वहां पे दखल देती है, क्योंकि पहले कुछ समझौते हुए थे जिसके तहत इजराइल की पुलिस वहां पे रहती है। तो फिलिस्तीन चाहता है कि इजराइल की फोर्स वहां से चली जाए, हमें अलग राज्य का दर्जा मिल जाए और हम आजाद हो जाए। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो मामला है, जिसमें फिलिस्तीन 2 स्टेट पॉलिसी का जो मांग करता है, तो हम इस मांग के समर्थन में हैं। और हमेशा से हम फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट पॉलिसी के समर्थन में हैं। यानी कि भारत भी ये चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीन को आजाद कर दे और फिलिस्तीन एक अलग से राज्य बन जाए, एक आजाद राज्य बन जाए। अब इसी जंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर और आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि इजराइल का गोला बारूद खत्म होने के कगार पे आ चुका है और अमेरिका के पास भी गोला बारूद का स्टॉक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने बिल्कुल सही सुना। इजराइल जो ये सारे मिसाइलें छोड़ता है, इतना सारा गोला बारूद छोड़ता है, ये सारे के सारे हथियार अमेरिका से आता है और अमेरिका के समेत नाटो के जितने भी स्टेट है, उन सब के पास गोला बारूद का स्टॉक नहीं है। अभी हमास और इजराइल के बीच में जो जंग शुरू हुई, इस जंग के 24 घंटे के बाद ही अमेरिका में एक अर्जेंट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सांसद और सिक्योरिटी हेड शामिल थे। मिडिल ईस्ट के अमेरिका के सबसे खास दोस्त इजराइल के पास इस वक्त मिसाइलों की कमी है, जो आयरन टोन में इस्तेमाल की जाती है। इजराइल को इस वक्त उस मिसाइल की सख्त जरूरत है, उसके पास मिसाइलों की कमी है। साथ ही साथ इजराइल अमेरिका में बने कम डायमीटर का बम भी चाहता है। यानी इजराइल के पास गोला बारूद की कमी है और वो अमेरिका से मदद मांग रहा है। उसके बाद तुरंत ही अमेरिका ने अपना एक जहाज भेज दिया। हमास ने इजराइल के ऊपर ये जो अभी हमला किया था, उस हमले के अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि एकदम से इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। इससे पता लगाया जा सकता है कि गोला बारूद की कितनी कमी है इस वक्त इजराइल के पास। वो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर है, लेकिन अमेरिका के पास भी अब वो स्टॉक नहीं बचा, क्योंकि अमेरिका ने अपना ज्यादातर स्टॉक जो है वो यूक्रेन को दे चुका है। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो कहीं भी जंग छिड़ती है तो वहां हथियार अमेरिका से ही जाता है। 1973 में इजराइल और अरब देशों में एक जंग छिड़ती है। उस जंग के बाद इजराइल और अमेरिका के बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत इजराइल में बड़े बड़े गोदाम बनाए गए और इस गोदाम में अमेरिका अपने गोला बारूद का स्टॉक करके रखता था। इस गोदाम में अमेरिका अपने सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद, मिसाइलें, बहुत सारे हथियार इजराइल में स्टॉक रहता है। अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग छिड़ा था, उसी जंग में अमेरिका ने इजराइल के उसी गोदाम से लेके 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन को दे दिए। अभी हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि हमारे देश में जो गोदाम में जो गोला बारूद भरा हुआ है, उसमें मालिकाना हक अमेरिका का है। अभी इजराइल के रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि हमारे गोदाम में जो गोला बारूद भरा हुआ है, उसमें मालिकाना हक अमेरिका का है, वो इसे कहीं भी भेज सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के एक जर्मन अधिकारी ने बताया कि इस वक्त तमाम नाटो देश गोला बारूद की कमी का सामना कर रहा है, क्योंकि ये सभी देश के हथियार जो स्टॉक में थे वो यूक्रेन जंग में खत्म हो गए हैं। ये सभी नाटो देश मिलके उतना भी गोला बारूद मिलके तैयार नहीं कर पा रहे हैं जितना यूक्रेन को जंग में जरूरत है। ये बात मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये बात हाल ही में यूक्रेन का जो एक सांसद है, ओलेक्जेंद्रा उस्टिनेवा, उन्होंने CNN को दी हुई इंटरव्यू में कहा है कि हमारी सेना रोज 10,000 तोप के गोले दागने की क्षमता रखती है, जबकि गोले की कमी होने के कारण हमारी सेना रोज 6,000 गोले ही दाग रही है। मतलब महीने में 1,80,000 तोप के गोले की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन जो एक महीना में 1,80,000 तोप के गोले दागने की क्षमता रखता है, उससे बहुत कम
80,000 ही तोप की गोली बना रही है अमेरिका ने खुद इस बात को माना है कि 2025 तक इस तोप की गोली के उत्पाद और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो अमेरिका यूक्रेन को ही पूरा गोला बारूद नहीं दे पा रहा है तो इजराइल को गोला बारूद कहां से देगा। ये बात इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी है और इससे इजराइल बहुत ज्यादा परेशान भी होगा। हमास और इजराइल के जंग के बीच में अगर अमेरिका यूक्रेन को भी तोप की गोली की सप्लाई करता रहा तो इसमें इजराइल को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल गोला बारूद को लेकर के पूरी तरह से अमेरिका पे ही निर्भर है। अमेरिका ही पूरा सप्लाई करता है, तो हथियारों की बहुत ही ज्यादा कमी है इजराइल के पास। और ऐसे में ब्रिटेन इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया है। ब्रिटेन हथियारों के साथ साथ फंडिंग भी दे रहा है इजराइल को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि हम इजराइल को पैसे से भी मदद करेंगे और हथियारों से भी मदद करेंगे। फिलहाल जंग अभी भी जारी है, लेकिन इजराइल पे भी बहुत ज्यादा दबा हुआ है, क्योंकि गोला बारूद की बहुत ही ज्यादा कमी। अब इतने सारे हथियार छोड़े जाएंगे तो खत्म तो होगा ही। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आप इस खबर को किस तरह से सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।